क्या कोई ऐसा भी हस्बैंड हो सकता है जो अपनी स्त्री अपने वाइफ को सिर्फ इसलिए मारता है, पीटता है, उसे प्रताड़ित करता है कि उसकी स्त्री ने एक बेटे को जन्म नहीं दिया, बल्कि बेटे के बजाय एक बेटी को जन्म दिया। आज भी हमारी ये दुनिया बेटे और बेटियों के बीच में बहुत सारी भेदभाव फर्क करती हुई दिखती है। हालांकि ये सब बहुत गलत बात है। बेटे और बेटी दोनों ही एक समान है। आज का हमारा वीडियो इन्हीं के एक कहानी पर आपको बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसी मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। आज फिर से हम अकबर और जोधा की एक नई प्रेम कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी के साथ आपके पास एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल चौरसी मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। देखिए, अकबर जिसके पिता का नाम हुमायूं और उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम होता है, अकबर की एक सगी बहन जो उससे छोटी थी, जिसका नाम बख्शी बानो था। ठीक है, बख्शी बानो का विवाह होता है किसी के साथ और उसका हस्बैंड जो है मर जाता है, जिसके कारण बख्शी बानो कुछ ही दिनों के बाद आफ्टर मैरिज वो विधवा बन जाती है, जिसे हम विडो भी कहते हैं। अकबर की बहन इतनी कम उम्र में विधवा बन जाती है, ये बात अकबर को अच्छा नहीं लगता है। उसके पूरे महल की शान शौकत की शोभा को बिगाड़ देती है। बार बार अकबर की इस बात को खेद होती है कि उसकी बहन की अभी उम्र ही क्या है और वो विधवा की लाइफ गुजार रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड जो था एक युद्ध में मारा जाता है, जिसके कारण अकबर की बहन बख्शी बानो विधवा हो जाती है। तो भी अपने मंत्रियों से ऐलान करता है कि बख्शी बानो के लिए फिर से कोई दूसरा उसके लिए शौहर ढूंढा जाए, उसके लिए उसका कोई दूसरा पति ढूंढा जाए। और तभी उसी के दरबार में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम शरीफुद्दीन था। शरीफुद्दीन बहुत ही लालची प्रवृत्ति का था। उसका पिता भी जो काजी हुआ करता था, पेशे से लोगों का विवाह वगैरह कराया करता था, खुशियों में शरीक हुआ करता था, अल्लाह के दरबार में नमाज पेश करता था, वो भी बहुत ही लालची प्रवृत्ति का था। उसने कहा, उस काजी ने अपने पुत्र शरीफुद्दीन से कहा कि क्यों ना तुम ही उसके बहन से शादी करने के लिए राजी हो जाते हो। और शरीफुद्दीन पैसे, हाथी, घोड़ा, हीरा, मोती, जवाहरात और गद्दी की लालच में, ताकि उसकी बहन से वो विवाह कर लेगा तो अब वो अकबर का राइट हैंड बन जाएगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अकबर की कोई संतान न हो या फिर अकबर को किसी भी धोखे से उसकी जान को खतरा पहुंचा दिया जाए, उसे मार दिया जाए और शरीफुद्दीन उस गद्दी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। ऐसी बातें सोच करके शरीफुद्दीन अकबर की बहन से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। जब बख्शी बानो को पता चलता है कि शरीफुद्दीन हालांकि उस समय झूठ मूठ कर कहता है कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूं, और जब बख्शी बानो को पता चलता है कि सच में शरीफुद्दीन उससे प्यार करता है तो बख्शी बानो शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ ही दिन बाद, साल भर के बाद लगभग, बख्शी बानो पेट से हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। और जब बच्चा पैदा होने को होता है तो अकबर, उसकी बहन, अकबर की माँ, उसकी बड़ी अम्मी जान, छोटी अम्मी जान, अकबर की पत्नियां, अकबर की दासियां, पूरे महल में खुशियों की माहौल छा जाता है। अकबर कहता है चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों ही मेरे लिए खास है। तो अब शरीफुद्दीन कहता है कि महाराज, हमें बेटा ही होगा, बेटी आखिर होगी भी तो क्या करेगी, बेटा ही होगा और वो फिर से आपके दाएं हाथ सैनिक के रूप में आपका साथ ही रहेगा। अकबर उसके बातों पर ध्यान नहीं देता है। शरीफुद्दीन चाहता है कि उसका पुत्र ही हो ताकि उसके बैकडोर को आगे ले जाए। तब जाकर के जब डिलीवरी का टाइम आता है, डिलीवरी का समय आता है, तो बख्शी बानो को एक बेटी पैदा होती है और वो शरीफुद्दीन से डर के वास्ते नहीं बतलाती है बख्शी बानो कि उसका बेटी पैदा हुआ है। शरीफुद्दीन पूछता है कि क्या हुआ है, तो उस समय बख्शी बानो कह देती है कि हाँ, आपको बेटा ही हुआ है।
और शरीफुद्दीन खुशी से पागल हो उठता है। हालांकि उस समय उसकी बेटी पैदा होती है, उसको पता नहीं चलता है उस बात की। तब जा करके शरीफुद्दीन उस बेटी को हाथ में लेकर के उसका लिंगानुपात और उसका नाम रखवाने के लिए काजी के पास चला जाता है। जब काजी और मौलवी उसका लिंगानुपात और उसका नाम रखने के लिए अभी राजी हुए थे, और उस वक्त अकबर ने पूरे महल में शान शौकत के साथ सभी शहर में रहने वाले गरीब अमीर सभी लोगों को दावत में इकट्ठा किया था। और उसी समय शरीफुद्दीन अपने बेटी का लिंगानुपात और उसका नाम रखने के लिए काजी और मौलवी के पास चला जाता है। तब क्या होता है कि मौलवी जैसे उसका लिंगानुपात और नाम रखने के लिए उसका वस्त्र हटाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, ये तो बेटी है, एक बेटी है। हालांकि हमारी समाज आज भी बेटे और बेटियों में बहुत ही फर्क दिखता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं बेटियों के लिए दिया है। सरकार ने बेटियों के लिए एक सर्व शिक्षा अभियान नारा लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि बेटी को गर्भ में ही मारोगे तो बहू और पतोह कहां से लाओगे। देखिए, कहा जाता है कि बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों ही एक समान होता है। हालांकि लोगों की देखने की नजरिया अलग अलग जरूर होती है, परंतु हर कोई एक ही तरह का नहीं होता है। या फिर बेटा हो या फिर बेटी हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही लगभग एक समान ही है। यदि कोई बेटा आज की डेट में गवर्नमेंटी जॉब कर रहा है या फिर किसी फोर्स में कार्य कर रहा है, आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, किसी में भी, तो बेटियां भी तो बढ़ चढ़ करके फोर्स में हिस्सा ले रही है। बॉर्डर की रक्षा करने में दिन रात वे भी तो अपना पूरा दिन रात झोंक दे रही है। चाहे कोई भी सिविल सर्विस क्यों न हो, सर से लेकर पांव तक बेटा और बेटों का कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आज बेटियां भी आगे बढ़ रही है। हालांकि शरीफुद्दीन जब ये बात सुनता है काजी और मौलवी से कि उसका बेटा नहीं बल्कि बेटियां पैदा हुई है, एक बेटी पैदा हुई है, तब शरीफुद्दीन पागल होता है और उस समय काजी से माफी मांग करके वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को आकर के बहुत भला बुरा कहता है, उसको बहुत पीटता है हद से ज्यादा। हालांकि उस समय अकबर महल में नहीं होता है, महल से दूर एक युद्ध में चला जाता है, क्योंकि युद्ध के लिए उसे राजवंशियों ने ललकारा होता है और अकबर उसी युद्ध को समाप्ति के कगार पर लाने के लिए चला जाता है। देखिए, और जैसे ही ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको, स्टोरी है, सब समझ में आ जाएगा। सुनिए, देखिए, और जैसे ही अकबर वापस लौट करके महल में आता है तो जोधा बेगम उसको पहले ही बतला देती है सारी कहानी और कहती है कि शरीफुद्दीन उस आपकी बहन को बहुत पीटा वगैरह है, आप अपनी बहन से एक बार जरूर मिल ले। जब अकबर अपनी बहन के पास जाता है तो उसके चेहरे पर चोट का निशान, घाव देख करके वो पागल उठता है और कहता है कि यदि तुम्हें बेटी हुई है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये बात सही है, यदि किसी स्त्री का कोई बेटा या फिर बेटी पैदा होती है तो उसमें केवल स्त्री का ही भाग नहीं होता, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी आप पढ़िएगा तो देखिए, एक मेल का जेंडर हमेशा एक्स वाई होता है और एक फीमेल का जेंडर हमेशा एक्स एक्स होता है। जब एक्स एक्स से मिलता है तो हमेशा यहाँ पर गर्ल पैदा होती है और वाई एक्स से मिलता है तब जाकर यहाँ पर वाई पैदा होता है। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी साइंस है। ठीक है, जब एक्स एक्स से मिलता है सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, तब वहां पर हमेशा एक डॉटर, एक बेबी जो पैदा होती है वो गर्ल ही होती है। और जब एक्स वाई से मिलता है तब जाकर के वहां पर एक बॉय पैदा होता है। तो अकबर कहता है कि यदि तुम्हें कोई गर्ल पैदा हुई है इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है, उसका भी तो हाथ है, दोनों का जिम्मेवारी समान है। और जा करके
शरीफुद्दीन को भरे दरबार में से खींच कर लाता है और महल के सभी रानियों और दासियों से उसे पिटवाता है। जब पीटने के लिए शुरू हुई होती है तभी बख्शी बानो उसको आकर के बचा लेती है। हालांकि उस समय शरीफुद्दीन माफी वगैरह मांग करके किसी भी तरह से बच जाता है अकबर के हाथों। अकबर कह देता है कि जाओ ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, परंतु शरीफुद्दीन आगे चल करके बहुत ही घिनौना काम करता है और अपनी पत्नी, अपनी बेटी को मार देता है आगे चल करके। ये तो शरीफुद्दीन और उसकी पत्नी बख्शी बानो को बहुत आगे चल करके लगभग 15-20 साल के बाद मारता है, क्योंकि अकबर ने वो फिर से गलतियां करता है और अकबर उसे क्या करता है कि महल से और मंत्री के पद से हटा देता है, जिसके कारण शरीफुद्दीन जो है अपनी पत्नी और अपने पुत्री को मार देता है जान से। हालांकि उसकी पत्नी भी उसे मार देती है, जिंदा नहीं छोड़ती। देखिए, कहा जाता है लव में अक्सर अकबर हमेशा जोधा से कहा करता था कि इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है तो फिर दिन चाहे कोई भी क्यों ना हो, मानो वो मेरे लिए त्योहार हो जाता है। ठीक है। और अकबर जोधा के इश्क में इतना पागल हो गया था कि हमेशा कहा करता था, पलकों ने बहुत समझाया पर ये आंख नहीं माने। दिन तो हंस करके गुजार दिया हमने, परंतु ये रात नहीं मानी। और बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही किसी गैर की, और बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही किसी गैर की। हमने करवट बदल दी पर यह बात नहीं मानी। अकबर जोधा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसके लिए कोई भी कार्य जितना भी करता था कम ही लगता था। ठीक है। और देखिए, अकबर हमेशा जोधा से कहा करता था कि जब जोधा गुस्सा हो जाती थी तो उसके पहले ही उसने उसे बतला दिया था, कहा था कि बेशक आपको गुस्सा करने का मुझ पर हक है, आपको गुस्सा करने का मुझ पर बेशक हक है, पर नाराजगी में कहीं ये मत भूल जाइएगा कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। यदि कभी आप नाराज हुए तो हम झुक जाएंगे, और कभी हम नाराज हुए आपसे तो आप हमें गले लगा लेना। अकबर इस तरह के शायरी वगैरह कह करके जोधा को हमेशा समझाता रहता था, अपने दिल के बात उसको बतलाता रहता था कि वो उसके अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। हालांकि जब जोधा उसके लाइफ में एंट्री नहीं की थी तब उससे पहले अकबर के लाइफ में बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी दासियां थी। वो कितने रानी और दासियों के साथ रात गुजारी थी, परंतु उस समय उसके सीने में कोई दिल नहीं था। दिल तो था, पंपिंग भी करता था, धड़कता भी था, लेकिन वो किसी के लव में पागल नहीं था। ठीक है। और जब जोधा को उसने पहली बार आमेर में देखा तो वह पूरी तरह से पागल हो गया, उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गया, गिर गया। कोई भी कार्य जोधा कहती और वो ना करता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ठीक है। देखिए, जब एक बार हमने किसी पंडित से कहा बनारस में, ठीक है, काशी में स्नान कर रहे थे, 2022 की बात है, दिसंबर में, लगभग दिसंबर या फिर नवंबर की बात है। ठीक है। तो जब हमने हाथ दिखलाया तो उसने कहा कि आपके तो हाथ पर एम का लकीर है, देखिए दिख रहा है, एम का लकीर है, यहाँ से यहाँ ऐसे कट रहा है, इस हाथ पर भी एम बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो आपको जरूर पता चलेगा। एम इस पर भी है,
लेफ्ट साइड पर भी, और हमारे राइट साइड के हाथ पर भी एम ही लिखा हुआ है। ठीक है। जब हमने उससे पूछा था कि हमारे कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बतलाइए, तो उसने कहा था कि बहुत जल्द आपकी लाइफ बदलने वाली है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसने जो जो कहा था, हालांकि हम उसके करीब तो पहुंच चुके थे, परंतु फिर भी मेरे इन्हीं हाथों की लकीरों से रेत की तरह फिसल करके निकल गया और हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। अब पता नहीं उस महाशय ने हमसे सत्य कहा था या फिर झूठ। हालांकि हमारा नाम मनीष ही है और हमारा हाथ का लकीर भी एम से ही इस पर लिखा हुआ है, और इसलिए उसने कहा था हमारे हाथ को देख करके कि हम बहुत लकी हैं, परंतु है कि नहीं पता नहीं, फ्यूचर में क्या होगा। परंतु कुछ भी हो कल तू जरूर साथ होगा। ठीक है, ये नसीब नसीब की बात है। आगे देखते हैं कि कल क्या होता है। हालांकि कल किसने देखी है, हो सकता है हम रहें या फिर ना रहें, परंतु हम रहें या ना रहें पर मेरी वफाएं हमेशा आपके साथ ही रह जाएगी। ठीक है। और हमारा ये वीडियो रुकिए देखिए, हो सकता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैंने आपको रुलाया है, बहुत परेशान किया है, ठीक है ना। परंतु मान लीजिए कल हम रहें या ना रहें, कम से कम आपको हमारी इतनी सी याद तो आएगी, इतनी सी भी। मैं भी साला क्या पूछ रहा हूँ, आप भला हमें याद क्यों करिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है बाबू, समझ में आया बख्शी बानो और शरीफुद्दीन के बारे में। ठीक है, देखिए यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल जोर मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगता है। चलिए।